एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक इस वीडियो में पढ़ना है। कहने का अभिप्राय यह है कि आज जो आप लोगों को पढ़ना है उसका टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म आघूर्ण। सबसे पहले बात आती है कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है। ऐसा क्षेत्र जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, ऐसे क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो चित्र में दर्शाया गया है एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ये दर्शाई गई है, जो यहाँ पर दर्शाए हैं। ये रेखा और ये रेखा और ये रेखा, तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, जो ये दर्शा रही है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव AB सर्वप्रथम विद्युत क्षेत्र के समांतर विद्युत द्विध्रुव AB ऐसे रखा है, A और B। तो इस दौरान परिणामी बल तो 0 होता ही है, लेकिन बलयुग्म आघूर्ण शून्य रहता है। क्यों? क्योंकि जब विद्युत द्विध्रुव AB एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर है, उस समय बलयुग्म आघूर्ण शून्य रहेगा। अब चित्र में जो दर्शाया गया है, विद्युत द्विध्रुव AB एक समान विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण घुमाकर रखा गया है। अर्थात मान लिया कि एक समान विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण घुमाकर विद्युत द्विध्रुव AB रखा गया है। तो धन Q आवेश के कारण बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल QE ऊपर की ओर तथा ऋण Q आवेश के कारण बल QE वेक्टर के रूप में नीचे की ओर लगता है। अब यहां पर धन आवेश के कारण ऊपर की ओर तीव्रता के रूप में दिशा निश्चित है, यहां पर ऋण Q आवेश के कारण नीचे की ओर बल लग रहा है। ऋण चिन्ह यह दर्शा रहा है कि ऋणात्मक दिशा में बल लगना चाहिए, लेकिन सदिश होने के कारण यहां पर लिया गया। परंतु इसका जब परिमाण लेंगे तो बल का परिमाण धनात्मक प्राप्त होगा, यानी QE वेक्टर का परिमाण धनात्मक होगा और माइनस QE वेक्टर का भी परिमाण QE आएगा। तो परिमाण रूप में समान है, परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अर्थात ये विद्युत द्विध्रुव AB पर ये दो बल बराबर तथा विपरीत कार्य करते हैं, जो विद्युत द्विध्रुव AB को विद्युत क्षेत्र के समांतर यानी ऐसे लाने का प्रयास करते हैं, जिससे एक बलयुग्म QE माइनस QE प्राप्त हो जाता है। तब बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर एक बल गुणे लंबवत दूरी। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? एक बल क्या हो जाएगा? QE। या तो QE परिमाण रूप में लिखेंगे
इंटू लंबवत दूरी। ये बल और ये बल, दोनों बल, चाहे इस बल को ले चाहे इस बल को ले, इस बल पर लंबवत दूरी बीपी, या इस बल को ले तब भी लंबवत दूरी बीपी ही होगी। यानी लंबवत दूरी क्या हो गई, बी पी है, मतलब इस पर भी लंबवत दूरी बीपी है और इस पर भी, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी एक बल गुणे लंबवत दूरी हो गया। इसको आप समीकरण 1 मान लिए। अब चित्र में अगर देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी पी में साइन थीटा बराबर, ये कोण यहां दर्शाया गया है, एकांतर अंतर कोण है, तो साइन थीटा में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब क्या है बीपी बटे कर्ण क्या हो जाएगा ए बी, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी पी बटे 2l, क्योंकि ए बी का मान कितना है, ये 2l है, लिख भी दिया गया है, तो बीपी बराबर 2l साइन थीटा। समीकरण 2, समीकरण 1 में बीपी का मान रखना है, समीकरण 1 में बीपी का मान रखने पर तब टाउ बराबर हो जाएगा क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, तो टाउ बराबर आ जाएगा क्यू डॉट 2l इंटू ई साइन थीटा। इसी को लिख सकते हैं टाउ बराबर स्मॉल p इंटू कैपिटल ई साइन थीटा। चूंकि स्मॉल p बराबर q इंटू 2l, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है ना। सदिश रूप में टाउ वेक्टर बराबर वेक्टर स्मॉल p क्रॉस स्मॉल कैपिटल ई वेक्टर। यह है बल योग आघूर्ण का सूत्र, सदिश रूप में है। इसके अनुसार बलयुग्म आघूर्ण की परिभाषा, इसके अनुसार इस सूत्र के अनुसार बलयुग्म आघूर्ण की परिभाषा, तो बलयुग्म आघूर्ण की परिभाषा बल युग्म आघूर्ण की परिभाषा, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, ई बराबर 1, तब टाउ बराबर स्मॉल p, अर्थात एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता एकांक हो के लंबवत
विद्युत द्विध्रुव को रखने पर जो बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है उसे ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी बलयुग्म आघूर्ण उस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर है, जो क्या होता है, एक समान तीव्रता वाले एकांक तीव्रता होने पर उसके लंबवत रखने से बलयुग्म आघूर्ण प्राप्त हो।